हिंद मेरे प्यारे साथियों, आज एक बार फिर से आप सभी का बेहतरीन सेशन में स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों के कहने पर बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन लेके आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, इस बात का ध्यान देना। यहाँ से रेलवे से संबंधित अगर एग्जाम देने वाले हैं तो 2 से 3 सवाल ज़रूर आपके पेपर में देखने को मिलता है लाभ और हानि से। तो चलिए मिस नहीं करना है, मेरे साथ शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। जो बच्चे नए हैं चैनल से ज़रूर जुड़िए। आपको मैं डेली यहाँ पे बेहतरीन टॉपिक वाइज़ चीज़ें और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ करा रहा हूँ। एक बार मैं स्क्रीन पे आपको दिखा दे रहा हूँ कि आज मैंने कैसे-कैसे क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। आपको बस मेरे साथ जो है बने रहना। टॉप 10 सवाल है, इम्पोर्टेंट टाइप है, इसको मिस नहीं करना है। और देखिए किस एग्ज़ाम में पूछा गया, यानी सारे ही क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी 2021 में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करेंगे आज के सफर का सबसे पहला क्वेश्चन। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, पेन और कॉपी लेकर तैयार हो जाइए मेरे साथ महायुद्ध के लिए। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार ने ₹228 में एक वस्तु खरीदी और इसे ₹285 में बेच दिया। कह रहा दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, क्या होगा? तो देखिए, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि वस्तु कितने में खरीदी गई है, यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, तो ₹228 में एक वस्तु खरीदी और इसे बेचा कितने में है, तो सेलिंग प्राइस कितना है, ₹285 है, यही है। अब देखिए प्रॉफिट कब आता है, जब ये आप सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी 285 से 228 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए 15 में से 8 चला जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, यानी ₹57 का लाभ होगा। प्रतिशत लाभ और प्रतिशत हानि हमेशा कास्ट प्राइस पे निकलता है, क्रय मूल्य पे निकलता है, इस बात का ध्यान देना। बटे कितना हो जाएगा, 228 इंटू कितना कर देंगे, 100, यही हो जाएगा, परसेंटेज बनाना है। तो देखिए यूनिट डिजिट मिलाया करिए, 57 7 चौका 28, यानी 57 चौके कितना हो जाएगा, 228। देखिए 50 चौका 200, 7 चौके 28। देखिए टूटी-फूटी अगर भाषा में आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी स्पीड भी मेंटेन होगी, इस बात का ध्यान देना। और इसको 4 से कट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 25, यानी 25% का क्या हो जाएगा, लाभ होगा। ऐसा कौन-सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है, एक आभूषण को ₹720 में बेचने पर कह रहा है चैत्र को 10% की हानि होती है। 15% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ये आपसे पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से बनाने की कोशिश करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, 5 स्टार लगा लीजिए। ये क्वेश्चन ज़रूर आपके एग्ज़ाम में ऐसा एक टाइप का, इस टाइप का सवाल ज़रूर देखने को मिलता है। देखिए चैत्र को अगर 10% की हानि हुई है तो इसका मतलब बेचा कितने में है? तो आप लोग कहेंगे सर 90% में। यानी 90% की ही वैल्यू कितना दिया है, 720, क्योंकि ₹720 में बेचा जा रहा है तभी 10% की हानि हो रही है। यानी 1% की वैल्यू निकाल देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 720 बटे कितना हो जाएगा, 90, यही हो जाएगा। अब क्या है, 15% का लाभ अर्जित करना है, तो देखिए हमेशा 100 से 15% कितना ज़्यादा हो जाएगा, 115, यही है, इस बात का ध्यान देना। तो यानी मुझे 115% की वैल्यू चाहिए। तो देखिए 0 से 0 कैंसल, 9 से काट देंगे, 9 अठे 72। अब देखिए 100 गुणे 8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 800 और 15 अट्ठे 120, यानी 800 में 120 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 920 रुपीज़ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? इस तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, तो बहुत आसानी से आप लोग कैलकुलेशन कर पाएँगे। देखिए, सवाल बहुत सारे बच्चों को आता है, लेकिन समस्या कहाँ आती है? कैलकुलेशन में, इस बात का ध्यान देना। ये भी एक इम्पोर्टेंट टाइप है। देखिए मैं जितने टाइप ले आया हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन सीधा-सीधा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक विक्रेता ने अपना सामान बेचने का फैसला किया क्योंकि 10 आमों का विक्रय मूल्य 12 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए आपसे कह रहा है 10 आमों का विक्रय मूल्य, जैसे क्वेश्चन कहे वही कर दो। 10 आमों का विक्रय मूल्य कह रहा है 12 आमों के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपसे कह रहा है लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, जो बच्चे थोड़ा-सा सेंस लगाएँगे तो देखिए
यहाँ पे 1 ज़ीरो लगा दो, यहाँ पे 1 ज़ीरो लगा दो। यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ वरमाला कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। सीपी कितना हो गया 100, एसपी कितना हो गया 120। तो यानी 100 से 120 कितना ज़्यादा है 20%। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। हमेशा देखिए परसेंटेज 100 में देखा जाता है। जैसे मैं कह दूँ कि 100 में आपने 60 नंबर पाया, तो कितना परसेंट हुआ आप देखते ही बता दोगे कि हाँ सर 60% होगा। क्लियर है? तो सेम चीज़ें यहाँ ये भी वही चीज़ें हैं। यानी इसका मतलब 20% का क्या होगा लाभ होगा। क्लियर है? समझ गए होंगे? देखिए अगला क्वेश्चन आप सभी लोगों से क्या कह रहा है, ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है, इस बात का ध्यान देना। ऐसा हर एक शिफ्ट में आपको सवाल ज़रूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है चावल ए और चावल बी के क्रय मूल्यों का अनुपात 5:7 है। चावल ए को 70% लाभ पर बेचा गया और चावल बी को 30% लाभ पर बेचा गया। यदि चावल ए और चावल बी दोनों को बेचने के बाद अर्जित कुल लाभ कह रहा ₹308 है, तो चावल ए और बी के क्रय मूल्यों के रुपए में के बीच में क्या अंतर है, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 5 और 7 के बीच का डिफरेंस अगर मैं लेता हूँ तो कितना आएगा 2, ये बात तो तय है। ऑप्शन वही सही होगा जो 2 से कटे, तो एक बात तो ये है कि ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे। ये 2 ऑप्शन नहीं होंगे यानी 50% चांस बढ़ गया है, आपको तुक्का मतलब मार सकते हैं, लेकिन मारना नहीं है। अब ध्यान समझिए मैं बता रहा हूँ कैसे करोगे, ये ए है, ये बी है। देखिए कुछ करना नहीं है, जैसे क्वेश्चन कहे वही आप करते चले जाएँगे। तो देखिए सीपी की हम बात करते हैं तो ए कितना हो जाएगा 5 और रेशियो बी कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा कि नहीं? आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन को थोड़ा-सा आसान बनाने के लिए मैं दोनों जगह 1-1 ज़ीरो बढ़ा दे रहा हूँ, क्लियर है? आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर यही का हो जाएगा। ए को 70% के लाभ पर बेचा गया। तो देखिए ए को 70% के लाभ पे बेचा गया, यानी 50 का 70% ले लेंगे तो इसका मतलब कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? 7 बचे ₹35 का प्रॉफिट यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे सर 85 हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब बी को कह रहा है 30% के लाभ पर, तो 70 का 30% निकाल दोगे 7 तिरिक कितना हो जाएगा? 21। तो यानी 21 का फायदा यहाँ पे हुआ यानी बेचा कितने में गया? 91 में। यदि कह रहा है चावल ए और चावल बी दोनों को बेचने के बाद अर्जित कुल लाभ कितना दिया है? ₹308। तो देखिए 35 और 21 को जोड़ देंगे, टोटल लाभ कितना हो जाएगा? 5 1 6 3 2 5 यानी ₹56 का। इन दोनों को ऐड करोगे तो टोटल ₹56 का लाभ होगा। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? ₹308 दिया है। तो 1 की वैल्यू निकाल दो, 1 की वैल्यू निकाल दोगे कितना हो जाएगा? 308 बटे कितना हो जाएगा 56। और देखिए आपसे क्या पूछा है अंतर ए और बी के, तो 50 और 70 के बीच का डिफरेंस लेंगे कितना हो जाएगा 20, यानी 20 की वैल्यू चाहिए। एक बात आप लोग ध्यान समझ लीजिए 308 किसका मल्टीपल है? 11 एक प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब ऑप्शन वही सही होगा जो 11 से कटे, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखते ही ऐसे आप कर सकते हैं, बाकी आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे, क्लियर है? लेकिन मैं जो स्मार्ट तरीका है, जो स्मार्ट अप्रोच है, वही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। देखिए, ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, आसान भी है। क्वेश्चन कह रहा है, एक बाइक का क्रय मूल्य ₹25,000 है। एक डीलर को बाइक के क्रय मूल्य पर 6% का लाभ होता है, तो बाइक का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस। तो एसपी बराबर क्या होता है? सीपी इंटू आपका क्या हो जाएगा? एसपी बराबर जो है सीपी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट, यानी 25,000 का सीधा-सीधा 106% निकाल दीजिए। कितना निकाल देंगे? 106%, इस बात का ध्यान देना। तो देखिए डबल ज़ीरो से डबल ज़ीरो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसल। देखिए आपको कितना हो जाएगा यहाँ से? देखिए 25 गुणे 100 कर दोगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों का? यहाँ से 25 यानी कितना हो जाएगा? 25,000। उसके बाद 25 छक्का 150, 1500 और आएगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 26,500। कितना हो जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 26,500, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। मैं तो कहता हूँ 106% मत निकालिए। सीधा-सीधा 25,000 का 6% और लगा लेंगे। बड़ी बहुत आसानी से ध्यान समझिएगा। देखिए 25,000 का 6% निकालोगे, 25 छक्का 150 यानी कितना हो जाएगा? 1500। होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर यही हो जाएगा। 25,000 का 6% 1500 और 1500 इसमें ऐड कर दोगे कितना हो जाएगा? 26,500। बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से ऐसे सवालों का आप कर सकते हैं। चलिए, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार लागत पर 540% लाभ कमाता है। तो देखिए अगर मैं सीपी को 100 मान लेता हूँ, लागत पर 540% का जो है प्रॉफिट कमाता है, कितने का? 540% का ये प्रॉफिट कमाता है, तो इसका मतलब एसपी कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे सर 640
हो जाएगा। यदि लागत 60% बढ़ जाती है, अगर सीपी को मैं 60% बढ़ा देता हूँ, तो यानी कितना हो जाएगा 160, जबकि विक्रय मूल्य वही रहता है, यानी 640 है तो 640 ही विक्रय मूल्य रहेगा, वही रहता है तो नए लाभ, तो जो नया लाभ हुआ, जो अब यहाँ पे जो देखिए ये पुराना लाभ है, ये कौन-सा लाभ है? ये आप लोगों का जो है पुराना लाभ है, तो आपसे कह रहा है नया लाभ और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? देखिए नया लाभ कितना हो जाएगा आप सभी लोगों का 0, 14 में से 6 गया 8, यही हो जाएगा 5 में से 1 गया 4, यानी 480 रेशियो कितना ले लेना है 640, ये नया वाला प्रॉफिट है और ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस है। तो देखिए 0 से 0 कैंसल, 8 से काट देंगे, 8 छंग 48, 8 अठाई 64, फिर 2 से काट देंगे तो 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, यानी 3:4 क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बातें समझ गए होंगे, आसान सवाल था, जैसे कहे वैसे कर लेंगे तो आसानी से आंसर आएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, ऐसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में खूब देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है राम कुमार ने 41,000 रुपए में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदे। एक को 20% के लाभ पर और दूसरे को 15% की हानि पर बेचने पर उसने पाया कि दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है, तो उसका समग्र लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि राम कुमार ने 41,000 रुपए में 2 एलईडी टीवी सेट खरीदे। एक को 20% का, देखिए 20% का मतलब कितना हो जाएगा? तो आप लोग कहेंगे सर 1/5, यही हो जाएगा। और देखिए 15% का मतलब कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 3/5, यही है। 15 देखिए 5% का मतलब कितना हो जाएगा? सॉरी, 20% का मतलब 1/5, 15% का मतलब 3/20, कितना हो जाएगा? 3 बटे देखिए 5% का मतलब 1/20, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 15% का मतलब 3/20 हो जाएगा। देखिए एक तरफ सीपी लिखो, एक तरफ एसपी लिखो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो नीचे रहता है ये हमेशा कास्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कास्ट प्राइस होता है, तो सीपी 5 हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 6, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सीपी कितना है 20 है, तो इस बार देखिए नुकसान हुआ है, यानी 20 का ही 15% 3 होता है, 3 का हानि हुआ, बेचा कितने में? 17 में। क्वेश्चन कह रहा है विक्रय मूल्य समान है, ये लाइन आपको ध्यान देनी है, कह रहा है विक्रय मूल्य क्या है? समान है, तो एसपी को सेम करेंगे तो सेम कैसे होगा? ऊपर वाले में 17 से मल्टीप्लाई करो और नीचे वाले में 6 से मल्टीप्लाई करो, ये इतना आपको करना पड़ेगा। तो देखिए 17 पचे कितना हो जाएगा? 85 और 17 छक्के कितना हो जाएगा? 102। यहाँ पे देखिए 20 छक्का कितना हो जाएगा? 120, 17 छक्के कितना हो जाएगा? 102, हो जाएगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ, बिल्कुल सर। तो देखिए टोटल एसपी कितना हो जाएगा? आप लोग कहेंगे सर 204। यही है टोटल सीपी कितना हो जाएगा? 5, 8 2 10 की 0 यानी 205। ओवरऑल देखिए सीपी आपका 205 आ गया, एसपी 204। तो एक बात तो तय है कि हानि होना ही होना है, लाभ नहीं होगा तो इसका मतलब सी और डी ऑप्शन नहीं होंगे। सी और डी ऑप्शन नहीं होंगे, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? यानी 205 की वैल्यू कितना दिया है? 41,000। 205 की वैल्यू कितना दिया है? 41,000 कितनी बार चला जाएगा? 205 दूना 410 यानी 200। तो ये 1 की वैल्यू आ गई, मुझे 1 की ही वैल्यू चाहिए थी, यानी ओवरऑल जो है ₹200 की क्या हो जाएगी? हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये सवाल आसान है, एक बार खुद से बनाने की कोशिश करिएगा कितने बच्चे कर पाए। क्वेश्चन कह रहा है नूरी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक 18 अंडों में 3 अंडे सड़े निकलते हैं। उसी दर से यदि नूरी 690 अंडे खरीदती है तो उसके पास कितने अच्छे अंडे होंगे? ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए आपसे क्या कह रहा है, नूरी द्वारा प्रत्येक जो है खरीदे गए 18 अंडों में 3 सड़े। देखिए 3 जो है सड़े निकलते हैं, तो इसका मतलब सही अंडे कितने हैं? तो आप कहेंगे सर 15 अंडे। यही है टोटल जो है 18 अंडे हैं, अगर 3 सड़ गए तो 15 सही है, तो इनका रेशियो ले लो सड़े और सही का, तो 3 एकन्नम 3 और 3 पचे 15, तो यानी टोटल मेरे पास अंडों की संख्या कितनी आ गई? 6। 6 की वैल्यू कितना दिया है? 690। 1 की वैल्यू निकाल दोगे कितना हो जाएगा? 6 एकन्नम 6
6 एक अन्नम, 6, 6 पंचे 30, 115 आपसे कह रहा है उसके पास कितने अच्छे अंडे हैं, तो अच्छे अंडे कितने हैं 5, 5 गुणे कितना कर दोगे 115 तो यानी कितना हो जाएगा 575 देखिए 100 गुणे 5 500 15 पचे 75 575 अंडे सही हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बहुत सिंपल सा सवाल था, इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। क्वेश्चन कह रहा है एक मेज को 1750 रुपए में बेचने की तुलना में 1800 रुपए में बेचने पर कह रहा 4% अधिक लाभ प्राप्त होता है, तो इसका क्रय मूल्य क्या है? देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है और हमेशा आप लोगों के एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है एक मेज को 1750 रुपए के बेचने की तुलना में 1800 रुपए में बेचने पर 4% अधिक लाभ हुआ। तो देखिए लाभ कितने का हो रहा है 4% का। यहाँ कितने 1750 से कितने में बेचा जा रहा है तो आप कहेंगे 1800 यानी इसका मतलब ₹50 ज़्यादा में बेच रहे हैं तभी 4% का लाभ हो रहा है यानी 4% की वैल्यू कितना हो जाएगी 50। सीपी हमेशा 100% होता है इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब अगर 4 को 100 बनाना है तो इधर 25 से गुणा करेंगे तो इधर भी 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए कैलकुलेशन भी करना आपको मुझसे सीखना है तो 100% की वैल्यू 25 पंचे 125 यानी ₹1250 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऐसा सवाल महत्वपूर्ण है, हमेशा एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है। हमें पता है कि कम से कम इस सवाल का आंसर 80% बच्चे गलत करेंगे। 80% एक बार वीडियो रोक कर आप लोग खुद से लगाइएगा और टिक कर दीजिएगा। क्लियर है? फिर मेरा देखिएगा। एक वस्तु के कह रहा है विक्रय मूल्य में ₹50 की कमी करने पर 5% का लाभ 5% की हानि में बदल जाता है, तो मूल विक्रय मूल्य क्या है? देखिए मैंने सीपी को कितना मान लिया यहाँ से 100%। यही है आपसे कह रहा है कि 5% का लाभ, सबसे पहले कितना हो रहा है 5% का लाभ जो है 5% की हानि में बदल जाता है यानी 95% जब ₹50 की कमी की जाती है। तो यानी इनके बीच में देखिए कमी कितने की गई है? तो आप कहेंगे सर 10%। तो 10% की वैल्यू कितना दिया गया है? ₹50। आपसे पूछ रहा है यहाँ पे देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ सीधा-सीधा एग्ज़ामिनर हमेशा सीपी पूछता है। तो 100% की वैल्यू 500 टिक कर देंगे तो गलत हो जाएगा। क्या पूछा है? मूल विक्रय मूल्य। मूल विक्रय मूल्य का मतलब 105% की वैल्यू पूछा गया है। तो यानी इंटू कितना कर देंगे 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल देंगे 5 हो जाएगा। मुझे 105% की वैल्यू चाहिए तो इंटू कितना कर देंगे 105। 105 से गुणे 5 करोगे कितना हो जाएगा ₹525 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? आप लोग बातें समझ गए होंगे। तो चलिए सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोगों को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दे दूँगा। क्लियर है? तो चलिए जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं डेली आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन सेशन लेके आता हूँ। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।